जय सरस्वती माता की जय। परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान करुणा सिंधु शील सिंधु राघव वात्सल्यमयी ज्ञानमयी प्रेममयी ममतामयी माँ मैथिली, उनके लाडले पुत्र संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ शशांक शेखर आशुतोष और हरदानी श्री नटराज जी महाराज जिनके चरण शरण में बैठकर नित्य सत्संग सरिता में अवगाहन कर रहे हैं, प्रभु के पद पद्मों में प्रणति प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबके हृदयस्थ परमपिता परमात्मा को भोरी भोरी वंदन करते हुए आइए आज के प्रातःकालीन सत्संग में प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरण कमल की वंदना करते हुए उनके द्वारा प्रणीत सदग्रंथ श्री मदरामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अगले प्रसंग का हम दर्शन करें। इसके पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर अपनी वाणी को पावन बनाएं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आशुतोष और हरदानी श्री नटराज जी महाराज के असीम अनुकंपा और राघवेंद्र सरकार की अहद की कृपा के फलस्वरूप बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम नित्य अपनी नटराज सत्संग समिति के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा का श्रवण अपने कर्ण कुहरों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और इस प्रवाही परंपरा में हम लोगों ने भगवान श्री राम जानकी का सिया मिलन महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। और आज आगे के प्रसंग में जहाँ भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जो योगियों की पुरी है और योगियों के राजा महाराज जनक हैं, ऐसे नगर का दर्शन दोनों भाई कल के प्रसंग में किए हैं।
और पूरब दिशा में जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगशाला बनाई गई है, उसका भी भगवान बालक वृंद के साथ दर्शन किए हैं। और इतने आह्लादित हैं बालक कि भगवान का स्पर्श करके, उन्हें छू छू करके, पकड़ पकड़ करके इधर भी चलिए, इधर भी चलिए, उधर भी चलिए। और जो रंगशाला वहाँ बनी हुई है, जैसे आजकल के थिएटर बनते हैं, वैसे ही बीच में बढ़िया विमल वेदिका है, जिस पर धनुष रखा जाएगा। उसके बगल में चारों ओर मंडलाकार बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन हैं, जिन पर राजा महाराजा जितने भी आएंगे धनुष में उनको बैठाया जाएगा। उसके पीछे नगर वासियों के लिए ऊंचे ऊंचे मचान टाइप के बनाए गए हैं। और उसके पीछे बढ़िया बढ़िया जैसे बॉक्स होता है, बालकनी में सिनेमा घर में से बॉक्स बनाए जाते हैं, वैसे नावटी बनी हुई है, जिनमें नगर की बधुएं माताएं आदि बैठ करके भगवान के इस स्वरूप का दर्शन प्राप्त करेंगी। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर रचना है। और आगे के प्रसंग में अब हम लोग चलेंगे कि पूर्वालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावही रचना। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। शिशु सब राम प्रेम बस। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इन सभी शिशुओं को, बालकों को अत्यंत प्रेम में निमग्न देख करके, और इन बालकों ने भी देखा कि भगवान हमसे बड़े प्रेम कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं हम लोगों की बातों में, तो प्रीति समेत निकेत बखाने। जो जो दर्शन इन लोगों ने कराया है भगवान को, उन स्थानों का भगवान श्री राम अपने मुख से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं। तो निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो। अब अपने अपने रुचि के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है वही भगवान को दिखाना पसंद करते हैं, और बुला बुला करके उनको पकड़ पकड़ करके ले जा करके आदर पूर्वक सहित स्नेह से भरे हुए जा करके दिखाते हैं। और दोनों भाई बड़े प्रेम से दर्शन भी कर रहे हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। भगवान राम भी अनुज लक्ष्मण जी को सब जो जो देख रहे हैं वो लक्ष्मण जी को भी संकेत करते हुए उनको बताते हैं, दिखा रहे हैं, और बड़े प्रेम से मनोहर बचना। भगवान तो बड़े मृदुभाषी है ना, आनंदातिरेक, जिनके हर एक बात में पुष्प की वर्षा होती है, मधुर, जिनकी कथा में इतनी माधुर्य है, और वो स्वयं बोलते होंगे तो कितना मधुर लगता होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर। अब यहाँ तो स्वामी तुलसीदास जी ये दर्शन करा रहे हैं कि लव निमेष महु भुवन निकाया, पाई जासु बल विरचिति माया, रचई जासु अनुशासन माया। लव निमेष, ये पलकों का उठना
और गिरना, इसको कहते हैं लव निवेश। तो लव निवेश में यानी एक बार के पलक झपकने मात्र में ही जो पूरी महाराज अखिल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, और जिनका अनुशासन पा करके, जिनका इशारा पा करके माया देवी जो है भगवान की पत्नी, 3 पत्नियां हैं, माया देवी, भूदेवी और लक्ष्मी देवी। तो माया भी भगवान की, इसलिए तो मायापति, मायापति भगवान। तो यह माया सारे सृष्टि का सृजन कर डालती है। और वे भगवान भक्ति है सोई दीन दयाला, भक्ति है भगवान का अवतार ही भक्तों के लिए होता है, जिन्हों पर दया करने के लिए। हाँ, भूसुर, द्विज, गाय और पृथ्वी पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, और भक्तों का मन रखने के लिए भगवान आते हैं। तो भक्तों के लिए वही दीन दयाल, जो दीनों पर द्रवित होने वाले हैं, दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा भगवान चित्तवत चकित धनुष मखशाला, चूंकि नरदेह में आए हैं, नर नाट्य कर रहे हैं, इसलिए नर लीला में बड़ा आश्चर्य की भांति चारों तरफ देख रहे हैं और चकित होकर के देख रहे हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। इस प्रकार से देख रहे हैं, कभी कुछ देखा ही ना हो, क्योंकि उनको नाटक करना है ना। तो चितवत चकित धनुष मखशाला, ये जो धनुष यज्ञ वाली यज्ञशाला है, इसका दर्शन भगवान बड़ी आश्चर्य दृष्टि से देख रहे हैं। और कौतुक देखी चले गुरु माई, जानी विलंब त्रास माई। और ये सारा कौतूहल देखने के बाद भगवान के मन में थोड़ा त्रास होता है, माने डर होता है कि बड़ा देर हो गया, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो इस देर से डर रहे हैं कि गुरु जी क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों कहाँ फरार हो गए, अभी तक जो है लौट कर आए नहीं। अब देखिए, जिनके गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं कि जिनके डर से डर भी डर जाता है, जास त्रास डर को डर होई। और ये भगवान जो है भजन प्रभाव दिखावत, ये भक्तों के और भजन का प्रभाव दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि ये तो भगवान वो है ना कि जिनके त्रिपुटी विलास के डर से सागर सप्त उबलते देखा, माता के डर से अश्रु बिंदु दृढ़ते देखा, अश्रु बिंदु दृढ़ते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते भले ही अपना नियम बदल दें, भक्तों के लिए नियम भी बदल देते हैं। तो ऐसे भगवान जो जरा सा क्रोध कर दे महाराज, तो समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया, थाल में लेकर के सोना चांदी प्रार्थना करने लगा, महाराज आपकी ही दी हुई मर्यादा है, इस मर्यादा को काहे को भंग कर रहे हैं। और ऐसे सातों सागर महाराज बोलने लगते हैं। और वो जब यशोदा जी कान पकड़ लेती है, डर के मारे कांपने लगता है, रोने लगता है, मिट्टी खाया है, मिट्टी खाया है। तो
तो इस प्रकार से ऐसे प्रेम के वशीभूत भगवान भक्तों के लिए भूल जाते हैं कि मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूँ। वो जो बन के आते हैं वही करते हैं। और सही में नाटक मंचन उन्हीं का बढ़िया होता है जो जिनको जैसा जो पाठ दिया जाता है उसमें पूरे पूरे सफल हो। तभी तो भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे कि नारी हर गई है, बेचारे रो करके लता पत्र से पूछ रहे हैं और भगवान शिव मुस्कुरा करके उनसे जो है प्रणाम कर रहे हैं। क्या बढ़िया नाटक कर रहे हैं। हमारा मित्र कितना सुंदर नाटक कर रहा है। तो भैया खलनायक हो पत्थर खा जाए खलनायकी से, और नायक हो तो उसके हर काम में लोग एकदम बिल्कुल तल्लीन हो जाए, तदगत हो जाए, मनोभाव मनोदशा तद्रूप हो जाए, तो वही नाटक की सफलता है। और नाटक भी करने वाला कौन है? भैया ये तो नटवर है। तो नटवर माने एक्टर द ग्रेट और नटराज जो किंग ऑफ एक्टर हमारे कहे जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो है नाटक जो कर रहे हैं उसमें भजन प्रभाव दिखावत सोई। वे भगवान भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं लोगों को। तो कही बातें मधुर और मधुर मधुर बातें करके भगवान इन बालकों को विदा करते हैं। भैया अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हम लोगों को भी बड़ा देर हो गया, गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हम जा करके क्या बताएंगे। तो दोहा में कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे प्रभु जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनको सब नमन करते हैं, यम ब्रह्मा वरुण रुद्रमूर्ति सोम दिव्य स्तवै वेदे सांगमदकिमोपनिषदै गायत्री सामगा, ऐसे परमात्मा सभय सप्रेम विनीत अति गुरु पद पंकज सब भय से भगवान भयभीत हैं। और सब प्रेम, अंदर प्रेम भी है। विनीत, कितने विनीत हैं भगवान, अत्यंत विनम्रता से भरे हुए, और संकोच हो रहा है, और इतने सद्गुणों से भरे हुए भगवान झुक करके दोनों भाई जाते हैं। और महागुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आए। विश्वामित्र जी के चरण कमल में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, झुक करके झुका करके प्रणाम करते हैं और बैठे आए सुपार। कितने आज्ञाकारी, ये नहीं गए और प्रणाम किए और बैठ गए ना। गुरु ने जब आदेश दिया कि हाँ बैठो, तब बैठते हैं भगवान। कितने बड़े आदर्श जो स्थापित नहीं स्थापित करने वाले भगवान श्री राम, ये हम लोगों को आपके लिए इतना बढ़िया संदेश दे रहे हैं अपने नरनाट्य के माध्यम से, जिसका अनुकरण यदि किया जाए तो अपना जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि रामचरितमानस एक प्रयोगशाला है महाराज। ये इसमें जो है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला बताई गई है। इसलिए ये मानव बनाने की प्रयोगशाला है। अंत में गोस्वामी जी ने यही कहा, ते संसार पतंग घोर किरणै दहयन्ति नो मानवा। मानव शब्द से जिस ग्रंथ का समापन हुआ हो, वह मानव बनाने की प्रयोगशाला नहीं तो और क्या है। इसलिए राम जी ने जो किया है वह करने योग्य है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वही करने लायक है। उनका किया हुआ करने लायक नहीं है, क्योंकि वे अपनी भगवत्ता प्रारंभ से ही दिखाते चले जा रहे हैं। लेकिन राम जी अपनी भगवत्ता को छिपाते चले गए हैं मर्यादा में। अब आगे मर्यादा में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी का आदेश पा करके संध्या बंदन करेंगे, और दोनों भाई कितना सुंदर चरण कमल दबाते हैं
विश्वामित्र जी आदेश देंगे तो राम जी सोएंगे, और राम जी आदेश देंगे तो लक्ष्मण जी और हो जाएंगे, और उठने का क्रम भी वैसे ही होगा। पहले विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए, और उठने के पहले लक्ष्मण जी जग गए, फिर राम जी जगे, फिर विश्वामित्र जी जगे। ये सब प्रसंग हम लोग अब कर लेंगे, और आज का यहीं पर था विश्राम। बोलो श्री राम।